हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम प्लस पर आप सभी का स्वागत है। तो हम अपना जो साइंस का चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वो स्टार्ट करते हैं। जो जो 10th की एनसीईआरटी है साइंस की बुक, उसमें चैप्टर 9 है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या है, हेरिडिटी का मतलब समझना होगा कि हेरिडिटी का मतलब होता क्या है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स to offspring or from one generation to the successive generation of living beings। ठीक है, तो जो हेरिडिटी होता है वो क्या होता है, हेरिडिटी को बोलते हैं हम अनुवांशिकी। तो जो हेरिडिटी होता है वो होता है मतलब कि जो हमारे कैरेक्टर होते हैं, मान लो कोई पेरेंट है, ठीक है, मान लो ये फादर है और ये मदर है, ठीक है। अगर ये रिप्रोडक्शन करेंगे, जो इनका बेबी बोर्न होगा, उनमें जो इनके करेक्टर हैं, उन करेक्टर का जो ट्रांसफर होना, जो करेक्टर इनके अंदर ट्रांसफर होंगे अपने मम्मी पापा से, ठीक है, वो ट्रांसफर जो करेक्टर का ट्रांसफर होता है वो होता है हेरिडिटी। ठीक है, जो लिविंग बींग्स में ज्यादातर पाया जाता है। ठीक है, तो हेरिडिटी समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये है डीएनए। ये स्ट्रक्चर है जो डीएनए का, ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। देखो, एक ये और एक ये, तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। और जो ये इसमें बोलते हैं कि डीएनए में जो होते हैं हमारे 26 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो ये पेयर बने हुए हैं। देखो, जो ये बीच से जुड़े हुए हैं ना, ये पेयर हैं। ठीक है, 26, जो ये 26 पेयर्स हैं, वो जो उसमें से जो 22 जोड़े होते हैं, वैसे तो देखो होते हैं 26 पेयर, उसमें से जो 22 जोड़े होते हैं वो मेल में और फीमेल में बराबर होते हैं। और जो एक जोड़ा होता है वो डिफरेंस होता है, जिससे जो हमारा जो सेक्स है वो डिटरमाइन होता है कि ये जो न्यू बेबी बोर्न होगा वो बेबी गर्ल होगा या बॉय होगा। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक, वो हम आगे चल के पढ़ाऊंगी वो टॉपिक। मैं फिलहाल इतना समझो, जो डीएनए होता है वो एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इसमें 4 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, ग्वानिन, एग्वानिन, ग्वानिन, ट्रायोसिन और साइटोसिन। ठीक है, जो एग्वानिन प्रोटीन है वो गायनिन के साथ पेयर बनाता है, और जो ट्रायोसिन है वो साइटोसिन के साथ पेयर अपना बनाता है। इट इज in the formation of DNA, guanine always combine with guanine, while trypsin always combine with cytosine। डीएनए इज अ ब्लूप्रिंट कॉपी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बॉडी। जो डीएनए होता है वो एक ब्लूप्रिंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी का। डीएनए डिसाइड द कलर, ये कलर डिसाइड करता है डीएनए, हैबिट एंड मैनर ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। जो डीएनए होता है, डीएनए के द्वारा ही किसी भी न्यू बोर्न का मतलब उसका बॉडी का साइज कैसा होगा, मतलब वो हाइट लंबी होगी, उसकी हाइट कम होगी, ठीक है, उसकी हैबिट, उसकी आदतें कैसी होंगी, उसके मैनर कैसे होंगे, ठीक है, वो कितना मोटा कितना पतला होगा, मतलब कैसा उसका मतलब मूड होगा, वो थोड़ा हंसमुख होगा या थोड़ा मतलब उसका मूड ऑफ टाइप होगा, जल्दी गुस्सा आने वाला होगा। जो मतलब एक एक पॉइंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, मतलब वो सब कुछ डीएनए के अंदर ही हमारा होता है, वो डीएनए ही डिसाइड करता है उसे। तो समझ आ गया, डीएनए क्या है, ये एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन्स के साथ बना हुआ है, और डीएनए के जो एक किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक ब्लूप्रिंट कॉपी होता है। इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं वो दो दो के पेयर में काम करते हैं। जो डीएनए है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज, उसकी हैबिट, उसके मैनर, सब को पहले से ही मतलब सब इसके अंदर होता है, डीएनए ही सब डिसाइड करता है। नेक्स्ट है एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। इसका जो संचय है वो क्यों जरूरी होता है। वी ऑल नो डेट रिप्रोडक्शन इज द ओनली प्रोसेस बाय विच लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ। जो रिप्रोडक्शन है वो एकमात्र एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो लाइफ है वो हमारी अर्थ पर पॉसिबल है। इट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ लाइफ। इसको एक लाइफ के क्रिएशन का प्रोसेस भी बोलते हैं। दिस इज द ओनली वे बाय विच देयर इज कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये एकमात्र ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो है अर्थ पे हमारी जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहती है। अर्थ पे जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहती है। रिप्रोडक्शन इज नीडेड फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनाइजम टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ ड्यूरिंग द प्रोसेस वन और मोर ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस फ्रॉम पेरेंट ऑर्गेनिज्म। जो रिप्रोडक्शन है वो एकमात्र एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो
अर्थ पर जो कोई भी प्रजाति है, कोई भी स्पीसीज है, वो अपनी एग्जिस्टेंस को, ठीक है, अर्थ पर बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करना सबके लिए जरूरी होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। वो 1 मिनट। हाँ, जो यहाँ पे मैंने बताया कि ये 26 पेयर होते हैं, 26 पेयर्स नहीं होते, सॉरी मैं गलती से बोल गई, वो होते हैं हमारे 23 पेयर्स, ठीक है, जिसमें से जो 22 पेयर्स है वो सेम होते हैं, जो एक पेयर है वो अलग होता है, जिससे जो सेक्स डेटरमाइन किया जाता है न्यूबॉर्न बेबी का। अब हम आते हैं, हाँ, जो ये रिप्रोडक्शन होती है वो 2 टाइप की होती है, ठीक है, एक होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? जिसमें जो पेरेंट होता है वो एक ही होता है, ठीक है, वो सिंगल पेरेंट के द्वारा जो होती है, जैसे पेड़ पौधों में जो रिप्रोडक्शन होती है वो होती है हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जो ह्यूमन बींग्स में होती है, मतलब जो ह्यूमन बींग्स में होती है या फिर ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल्स में जो होती है, बर्ड्स में जो होती है, वो उसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। इन केस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, देखो मैं बोलती हूँ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। प्रोसेस सो द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज फ्रॉम सिंगल पेरेंट ओनली, जो जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर होता है वो सिर्फ एक सिंगल पेरेंट के द्वारा ही होता है। ड्यू टू दिस रीजन नो मच वेरिएशन इज सीन इन दिस टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो जब सिंगल पेरेंट होता है तो जो वेरिएशन होता है, जो न्यू जनरेशन में जो वेरिएशन होता है वो ज़्यादा दिखाई दे, मतलब ज़्यादा नहीं होता है, मतलब हम उस वेरिएशन होता जरूर है, बेशक वो 0.00001% वेरिएशन हो, पर वेरिएशन होता जरूर है, भले ही हम उस वेरिएशन को देखना है पाए। परंतु जब मान लो जनरेशन आज से जो उसकी 25वीं जनरेशन आएगी या 25 साल बाद 50 साल बाद जो जनरेशन आएगी उसकी, उसमें एक बड़ा वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हम, हाँ, जो ये स्ट्रक्चर है बुक में है, एनसीईआरटी बुक में ही दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर हमें क्या दिखाता है? ये स्ट्रक्चर हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही दिखाता है, ठीक है। ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है हम देखते हैं कि जो ये देखो, मान लो ये एक कोई भी मतलब आदमी है, या मान लो ये कोई भी एक मतलब पौधा लगा लो, इसका नाम है, मान लो हम इसका नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे दो इसका, बिट्टू दे दो, ठीक है। तो इसके ये 2 बेबी, ठीक है, ये 1, इसका नाम रख लो 2, ठीक है। देखो इसके द्वारा जो ये 2 बेबी इसके हैं, जो इसमें जो ट्रांसफर हुआ है, जो ट्रांसफर हुआ है इसके जो जेनेटिक मटेरियल इनको, मतलब इनके जो पेरेंट्स से मिला है, वो देखो इनमें जो डिफरेंस है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, बिल्कुल बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, बिल्कुल उसमें कोई भी चेंज नहीं है। परंतु जो लिटिल चेंज देखने को मिल रहा है वो मिला, देखो इसका हेड है वो येलो कलर का है, ठीक है, और इसके जो पैर हैं वो ग्रीन कलर के हैं, ये है लिटिल वेरिएशन, ठीक है। जैसे बॉडी स्ट्रक्चर देखने में तो ये सेम ही लग रहा है बिल्कुल, लेकिन जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेम है, परंतु कुछ वेरिएशन है, जैसे इसके हेड में वेरिएशन है और इसके पैरों में वेरिएशन है। उसके बाद जो 1 के ये 2 और हुए, इनको बोल देते हैं हम 3 और 4। जो ये 3 4 हैं, इनका बॉडी स्ट्रक्चर इनका भी बिल्कुल सेम ही है, परंतु इनमें कुछ और वेरिएशन, कुछ ज़्यादा वेरिएशन आए। हेड इन दोनों के येलो हैं, लेकिन देखो इसका एक हाथ पिंक कलर का है, इसका एक एक हाथ है जो वो स्काई, मतलब लाइनिंग वाला स्काई कलर का है, ठीक है। और अब इसके जो बेबी हैं उस उनमें देखो बॉडी स्ट्रक्चर इनका भी सेम है, लेकिन पैर पैर बिल्कुल सेम है, परंतु डिफरेंस कहाँ पे आया? देखो जो इसका ये बॉडी है, ये थोड़ी लाइट ब्लू कलर की है, ठीक है, ये इसमें डिफरेंस। तो ये स्ट्रक्चर हमें, जो ये फिगर दी हुई है हमारी बुक में, ये हमें क्या दिखा रही है? ये हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट आर इन्वॉल्व एज देयर इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में शामिल होते हैं, ठीक है, मतलब 2 पेरेंट्स, फादर और मदर, ठीक है।
ड्यू टू देयर जीन्स गेट मिक्स अप एंड causes मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिएशन। मतलब दोनों के अगर जीन्स आपस में मिक्स होते हैं तो वो वेरिएशन इसमें ज़्यादा होने की संभावना रहती है कि वेरिएशन कुछ मतलब बड़ा वेरिएशन हो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो सकता लेकिन बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, ठीक है, वो वेरिएशन। The variation which is accumulated in an offspring passes from generation to generation and this maintains genetic continuity of an organism. These variations are noticeable from generation to generation. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो वेरिएशन होते हैं वो हम देख सकते हैं, मतलब उनको नोटिस किया जा सकता है। ये ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो कि मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, जो मेरे मम्मी पापा हैं, मतलब मुझे देखने के बाद कुछ लोग बोलते हैं कि मैं अपनी मम्मी के जैसी दिखती हूँ, ठीक है, मेरे कुछ कैरेक्टर्स मेरे पापा के जैसे हैं, मतलब ना तो कोई ये बोलता है कि मैं पूरी की पूरी अपनी मम्मी जैसी दिखती हूँ, ना कोई ये बोलता है कि मैं पूरी की पूरी अपने पापा जैसी दिखती हूँ। तो मतलब वेरिएशन तो है ना, बहुत सारा वेरिएशन। और मेरी बॉडी के कुछ पार्ट ऐसे हैं कि जो ना मेरे मम्मी से मिलते हैं और ना मेरे पापा से मिलते हैं, ठीक है, वो हुआ मेरे अंदर वेरिएशन। देखो इस स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे हम। देखो ये है ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, ये मदर है, ये फादर है, इनके सन हुए, ये हुआ इनका एक लड़का और ये हुई इनकी लड़की, ठीक है। ये थोड़ा शैतान है, स्ट्रक्चर में देखो शैतान सा दिख रहा है, और ये बिल्कुल प्रिटी गर्ल है, ठीक है। इसकी शादी हुई एक अद्भुत दिखने वाले व्यक्ति के साथ और इसकी शादी हुई एक ब्यूटीफुल वुमेन के साथ, ठीक है। अब इनके बच्चे देखो, ये है जो इसकी आंखें डिफरेंट हैं, बिल्कुल वेरिएशन है, ना इसकी आंखें अपनी मम्मी जैसी हैं ना इसकी आंखें अपने पापा जैसी हैं, ठीक है। अब इसको देखो लड़की को, इसकी आंखें किस जैसी, अपनी मम्मी जैसी आंखें हैं इसकी, और इसके बाल ना तो अपनी मम्मी पे गए हैं ना अपने पापा पे, ये ब्लैक और येलो का मिक्सचर हो गए हैं, ब्लैक और येलो का मिक्सचर हो गया, ब्राउन ब्राउन हेयर्स है इसके, ठीक है, मतलब ये भी वेरिएशन है। और इसके बाल बिल्कुल अपनी मम्मी के जैसे हैं। इधर देखते हैं ऐसे ही, ये बिल्कुल अपने पापा पे गया है, शैतान सा, ये भी थोड़ा नौटंकी जैसा लग रहा है, परंतु इसके हेयर्स देखो, मतलब कुछ कलर मतलब अपने पापा के बालों से थोड़ा डिफरेंट कलर है इसका, जैसे कैप के नीचे से थोड़ा दिखाई दे रहा है, और ये बिल्कुल इसके हेयर स्टाइल है जो वो अपनी मम्मी पे गया है। तो मतलब वेरिएशन तो है, भले ही थोड़ा कम है, ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट, मतलब वेरिएशन की जरूरत क्या है, अब हम देखते हैं इंपोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ वेरिएशन, मतलब इसकी जरूरत क्या है। एज वेरिएशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बाय विच वी कैन डिटरमाइन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग। मतलब वेरिएशन क्या है, जिसके थ्रू हम ये देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिसिमिलरिटीज है। मान लो मैं फिर से अपना एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे अंदर मतलब क्या सिमिलैरिटीज़ है जो मेरे मम्मी पापा से मिलती है और क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं जो मेरे में मतलब वेरिएशन हुआ है जो ना तो मेरी मम्मी से मिलती है और ना मेरे पापा से मिलती हैं। देयर आर सो मैनी एडवांटेज ऑफ वेरिएशन, मतलब सम ऑफ देम आर लिस्टेड बेलो। इसकी एडवांटेज जो होती है वो है इवोल्यूशन ओकर्स बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन एन इंडिविजुअल। इवोल्यूशन ओकर्स बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन एन इंडिविजुअल, जो क्रमागत उन्नति है वो वेरिएशन किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो वेरिएशन आता है उसके द्वारा जो है देखी जा सकती है। बिकॉज ऑफ वेरिएशन वी कैन डिफरेंशिएट ऑफ स्प्रिंग ऑफ सिंगल पर्सन, मतलब हम जो वेरिएशन के द्वारा ही हम जो किसी भी सिंगल पेरेंट हो या मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या एसेक्सुअल मोड का रिप्रोडक्शन हो उसके द्वारा हम उसकी संतान की जो को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वेरिएशन लीड टू द बेस ऑफ हेल्दी जीन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और नेक्स्ट है इट इज़ ईजी टू अडेप्ट इन एनी कंडीशन, मतलब ये ईजी टू मतलब बहुत ही आसान होता है किसी भी कंडीशन में अडेप्ट करना। इट इज़ हेल्पफुल इन द सेलेक्शन प्रोसेस ऑफ द बेस्ट ट्रेट, ये जो है सबसे जो विशेषता है उसको पता लगाने में भी ये हेल्पफुल होती है, जो जीन की सबसे अच्छी विशेषता होती है, ठीक है, उसकी एक क्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो वेरिएशन, वेरिएशन मतलब यहाँ देखो इसमें इस फिगर में जो ये फिगर दी हुई है ये भी बुक की फिगर है, तुम्हारी बुक में ऐसी फिगर दी हुई है, ये बुक वाली तो नहीं है। तो इसमें देखो जो ये ईयर है इसका ईयर देखो बिल्कुल जो इसके गाल से टच है, और यहाँ पे देखो ये गाल से बिल्कुल ही अलग है। ज्यादातर जो
पर्सन्स होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग होती है, उनके ईयर इस तरह के होते हैं, जो गाल से अलग होते हैं। मतलब 99% के ऐसे होते हैं, 1% जो होते हैं उनके ऐसे होते हैं कि जिनके बिल्कुल गाल से सटे हुए होते हैं। इनको बोलते हैं फ्री ईयर लोब्स, ठीक है? इनको बोलते हैं फ्री ईयर लोब, और ये होता है अटैच्ड ईयर लोब हमारा, ठीक है? तो ये क्या है? ये भी वेरिएशन ही है। जरूरी नहीं है कि जो इसके पेरेंट हैं उनका जो ईयर है वो ऐसा ही हो, अटैच्ड ईयर हो, और जरूरी नहीं है जो इसके पेरेंट्स हैं उनका जो ईयर है वो है फ्री ईयर लोब ही हो उनके ईयर में, ठीक है? तो अब जो हमारा जो वेरिएशन है वो क्यों ज़रूरी है वो भी हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो नेक्स्ट है जो मेंडल ने एक थ्योरी दी थी मटर के पौधे के ऊपर, जो उसकी एक्सपेरिमेंट थे, उसके बारे में हम बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? एक बार आप यहाँ तक पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेना, और अगर वीडियोस पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, स्टडी टाइम प्लस को, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, और जो आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट किया करो, ठीक है? ताकि मैं आपके सारे डाउट्स का सॉल्यूशन आपको दे सकूँ। थैंक यू।